आपका स्वागत है दोस्तों क्लास 10th मैथ के 2021 से 2025 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों उन सभी को अभी हम लोग जानने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ये वीडियो क्लास 10 के छात्र के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे, तो वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा देखिए। प्रश्न नंबर 1 में आते हैं। निम्न में 120 का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल कौन है? मतलब कि 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 2 का पावर 2 गुने 3 गुने 5। ये इसका सही आंसर है। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो आप इसे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, लिंक मैंने डाल दिया है, उसे आप देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड, तो आप उसे ज़रूर कर लीजिएगा। यहाँ पे आते हैं प्रश्न नंबर 2 में। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है। ग्राफ से बहुपद px के शून्यकों की संख्या क्या होगी? जब भी आपको शून्यकों की संख्या पूछे दोस्तों तो आपको करना क्या है, एक्स अक्ष जो है दोस्तों, इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं। एक्स अक्ष को देखना है और आपको जितनी बार ये लाइनें गुजरेगी एक्स अक्ष के, उसे आपको गिन लेना है, 1 और 1 2। तो आपको 2 में इस तरीके से टिक लगा देना है। जिसका आंसर हो जाएगा सी, 2 नंबर, क्योंकि यहाँ पे 2 बार एक्स अक्ष से गुजरा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। निम्न में द्विघात समीकरण कौन है? ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ध्यान से देखेंगे। जब भी आपको द्विघात समीकरण निकालने के लिए बोले या फिर टिक करने के लिए बोलो, तो सबसे पहले आपको सभी को हल करना है और देखना है कि द्विघात समीकरण किस में आया है। जिस पर भी x का पावर 2 हो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप इसे हल कीजिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 नंबर, मतलब कि ए वाला बिल्कुल सही है। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मतलब कि ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा नंबर देखेंगे। साइन 18 डिग्री बटे कोस 72 डिग्री का मान क्या है? तो इसका मान जो है 1 है। क्या है? 1, मतलब कि 1 इसका मान है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर हम सभी को हल करते हुए चलेंगे दोस्तों तो ज़्यादा टाइम लगेगा और आपको समझाने में काफ़ी लेट होगा। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो आप उसे क्या कीजिएगा, एक पेन और कॉपी लीजिए और अपने से एक लाइन से हल करते हुए चलिए। और जो आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 5। समांतर श्रेणी 3 1 -1 -3 के लिए सर्वांतर इनमें से कौन है? मतलब कि सर्वांतर बोला है दोस्तों डी निकालने के लिए। डी का फॉर्मूला होता है a2 - a1। ये a1 है, ये a2 है। a2 - a1, 1 में 3 को घटाएंगे तो माइनस क्या बचेगा, 2 बचेगा। इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, मतलब कि ए, 2 इसका सही आंसर है। प्रश्न नंबर 6 में आते हैं। r त्रिज्या वाले वृत्त का परिमाप क्या होगा? वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे दोस्तों। सभी वृत्त क्या होते हैं? सभी वृत्त जो है समरूप होते हैं, याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 में आते हैं। 12, 15 और 21 का लसा मतलब कि एलसीएम क्या होगा? 12, 15, 21 का जब एलसीएम निकालेंगे दोस्तों तो इसका आंसर आ जाएगा 420। याद रखेंगे, इसे आप अपने से हल कीजिएगा, इसका आंसर मिलाइएगा, इतना आएगा तो आपका आंसर सही बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 में। द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है? ये क्वेश्चन दोस्तों सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है 3 नंबर में। आपको इसी तरीके से दिया रहेगा, द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1 और 1 दिया हुआ है। तो x² - x + 1 में आपको
निकालना है। इसका सही आंसर हो जाएगा x² माइनस एक्स प्लस 1। तो इसका सही आंसर है, जब इसको आप हल कीजिएगा तो आंसर आएगा 1 और 1, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10, t² माइनस 15 का निम्न में से कौन शून्यक है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको 3 नंबर में सब्जेक्टिव में पूछता है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो इसे आप हल कीजिएगा तो हमारा आंसर जो है एक बार -√15 आएगा, एक बार +√15 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। इसको आप हल कर लीजिएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में देखिए, इसका लिंक मैं डाल देता हूँ, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। 11 नंबर देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से द्विघात सूत्र कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द्विघात सूत्र का फॉर्मूला होता है दोस्तों -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a, याद रखेंगे। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में आते हैं, यदि d = 0 अर्थात विविक्तर शून्य हो तो इनमें मूल्य क्या होगा। जब भी d बराबर होता है तो हमारा मूल्य क्या होता है, बराबर और वास्तविक होता है, सभी जानते होंगे। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। यहाँ पे आते हैं दोस्तों 13 नंबर का प्रश्न में, यदि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो तो वह कैसा त्रिभुज है। सबसे पहले तो आते हैं कर्ण में। तो कर्ण यहाँ पे पहले लिखा है, इसका मतलब क्या है, कर्ण को हमें निकालने के लिए बोला है। लंब स्क्वायर हमारा जो है प्लस आधार दोनों को जोड़ने पर कर्ण निकलता है। इसका मतलब क्या है कि यह एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है दोस्तों, समकोण त्रिभुज है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 में, दो बिंदुओं ए x1 y1 और b2 y2 के बीच की दूरी क्या होगी। तो बीच की दूरी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। x2 माइनस x1 ब्रैकेट मतलब कि होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये इसका सही आंसर है। इसका फॉर्मूला है दोस्तों, यहाँ पे कुछ नंबर दिया हुआ रहता, आपको इस तरीके इस फॉर्मूले में पुट करके आंसर लाना है। ये दूरी सूत्र का फॉर्मूला है, इसे याद रखिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 में, साइन 30 डिग्री का मान क्या है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है। तो इसका मान जो है दोस्तों 1/2 है। क्या है, 1/2। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसका सही आंसर है सी नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 में, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। क्या होता है, कोस थीटा, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17 में आते हैं, ए भुज वाले घन का आयतन क्या होता है। तो यह होता है a³ होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 में आते हैं दोस्तों, इनमें से शंकु का आयतन कौन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे दोस्तों, वर्ग अंतराल 10 - 25 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। वर्ग चिन्ह इसे निकालना काफ़ी आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा 17/5। क्या हो जाएगा दोस्तों, 17/5। आप इसे कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। 25 और 10 को जोड़ देना है और 2 से भाग कीजिएगा तो हमारा आंसर 17.5 आएगा। आप इसे ज़रूर जोड़ के देख लीजिएगा। अगर नहीं आता है तो आप इसे क्या कीजिएगा, हमको लगता है ये सही आंसर है, क्योंकि जब जोड़िएगा तो हमारा आंसर इतना ही आएगा। 2 से भाग कर दीजिएगा दोनों को जोड़ करके। इसका आंसर हो जाएगा 17.5। यहाँ पे देखेंगे प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, ज़्यादातर आता है। तो इसका आंसर है 1.5, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे कुछ दिया हुआ है जो हर एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे इसे गौर से ध्यान से देखेंगे। हो सके तो आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा।
प्रश्न नंबर 21, एक प्राकृतिक संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंड के क्रम को छोड़ते हुए होता है। क्या होता है? अद्वित होता है या अनेक होता है, पूछा है। तो ये होता है अद्वितीय, याद रखेंगे। 22 नंबर में आते हैं, √2 संख्या है, कैसी संख्या है पूछा है। तो √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है, याद रखेंगे। 23 नंबर में आते हैं, जब a2 1/b2 नॉट b1/b2 हो तो हमें हल प्राप्त होता है। क्या होता है? तो ये इसका मतलब है अद्वितीय हल। क्या हल है दोस्तों? अद्वितीय हल मतलब कि एक हल है, याद रखेंगे। यहाँ पे आंसर दिया हुआ है अद्वितीय हल, याद रखेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 24 नंबर, ax² + bx + c = 0 हो तो विविक्तर d = होता है। क्या होता है? b² - 4ac होता है कि नहीं? होता है दोस्तों, b² - 4ac इसका फॉर्मूला है, याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों 25 नंबर, ax² + bx + c को कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पे दिया हुआ है द्विघात बहुपद कहते हैं या द्विघात समीकरण कहते हैं। तो इसे कहते हैं द्विघात समीकरण। ax² + bx + c, यहाँ पे घात कितना है? 2 है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, याद रखेंगे। आते हैं 26 नंबर में, यदि b² - 4ac = 0 हो तो मूल होते हैं। क्या मूल होते हैं? तो वास्तविक मूल होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। 27 नंबर में आते हैं, किसी संख्या की ऐसी सूची जिसमें प्रत्येक पद का सर्वांतर समान हो तो उसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं? तो जब आपको पता है कि प्रत्येक पद का सर्वांतर समान है, मतलब कि उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी, याद रखिएगा। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समबाहु या समद्विबाहु? तो इसका आंसर है समबाहु त्रिभुज। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। tan 90 - थीटा होते हैं, मतलब होता है cos थीटा होता है या sec थीटा? तो tan थीटा का होता है मान 90 - थीटा का cot थीटा। क्या होता है? cot थीटा, याद रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन, मतलब कि 30 नंबर प्रश्न, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता है, क्या है? 1 है, याद रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आ जाते हैं दोस्तों सब्जेक्टिव की ओर। ध्यान से वीडियो को देखिएगा। यहाँ पर आपको वे क्वेश्चन दिखेंगे जो एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाने वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ध्यान से देखिएगा, आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप इसे कॉपी में नोट करते हुए चलेंगे। प्रश्न नंबर 31, यदि HCF 306/657 = 9 दिया है तो LCM 306/657 ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है 2023 के, और 2021 में भी ये क्वेश्चन आया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप ज़रूर कर लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। हमने ये क्वेश्चन करा रखा है, अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 32, x² - 2x - 8 द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, शून्य ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, इम्पोर्टेंट है। 2023 में भी ये क्वेश्चन आ चुका है और 2024 में भी आ चुका है, मतलब कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहता है, तो आप इसे ज़रूर कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 33, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC = BC है। यदि AB² = 2AC² है तो सिद्ध करें
ABC एक समकोण त्रिभुज है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर कीजिएगा। बार बार ये क्वेश्चन दोहराया जाता है ये एग्जाम में, तो इसे आप जरूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दे रहा हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को करा रखा है, आप देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 34, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप जरूर कर लीजिएगा, इसको भी हमने बना रखा है। क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे भी आप कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, अनिवार्य है आपके लिए, क्योंकि सभी के सभी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 36 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इतना हार्ड क्वेश्चन हमें पूछा जाएगा। ज़रूर दोस्तों, आप कोई बच्चा क्लास में नहीं है जो आपको ABCD पूछा जाएगा। आपको इसी तरीके से हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि आप 10 क्लास में आ चुके हैं। अगर आप अभी नहीं पढ़िएगा तो कब पढ़िएगा। तो अभी आपको खूब मेहनत करना है दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर आप अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, क्योंकि उन्हें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ध्यान से देखेंगे प्रश्न नंबर 36 को। बिंदु A और B का नियमक क्रमशः 2, 3 और 4, 1 है, इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट, हमने पहले बता रखा था कि दूरी सूत्र वाला क्वेश्चन आता है, हर हाल में इसे आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 37, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित हैं। इतना है, इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक क्वेश्चन भी आ चुका है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 38, यदि बहुलक 10 माध्य 10 तो माध्य ज्ञात करें। से भी आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 39, यदि P ब्रैकेट E इक्वल टू 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या है। से भी आप कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न नंबर 40, एक चित प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। साथ ही एक पट प्राप्त करने की भी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर आप इन्हें कर लीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके Px को Gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप इसे ज़रूर कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 2023 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ चुका है और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको ये हर हाल में इन सभी क्वेश्चन को करना अनिवार्य है। ज़रूर आप इसे करके जाइएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, मेरी आपसे गारंटी है। और मैं आपको ये जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी के सभी आपको करना अनिवार्य है, और आप इसे ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। x² - 3x² + 5x - 3 gx x² - 2 से भाग दीजिएगा। इसको हमने करा रखा है, आप ज़रूर वीडियो चेक कीजिएगा। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखने को मिलेगा, काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने इसे समझाया है। और सिद्ध करें कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, तो इसे भी हमने बना रखा है, आप उसे ज़रूर देखिएगा। ये क्वेश्चन को भी मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, वीडियो आप चेक कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आते हैं 42 नंबर के क्वेश्चन में। ब्रज गुणन विधि से हल करें। तो ये क्वेश्चन ब्रज गुणन विधि से हल करने के लिए बोला जा रहा है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 43 में आते हैं। AP 3 8 13
18 का कौन सा पद 78 है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसे भी कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो हर हाल में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन्हें आप ज़रूर कर लीजिएगा। काफ़ी आपको हेल्प मिलने वाली है एग्जाम में। इतना सा आप तो ज़रूर कर ही सकते हैं, आपको पूरा बुक पढ़ने के लिए नहीं बोला जा रहा है, आप इतना कर लेंगे तो आपको काफ़ी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपको ज़रूर करने हैं, इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ज़रूर करके जाने हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 44 में आते हैं, सिद्ध करें कि √1 + sin a बटे 1 - sin a = sec a + tan। ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 45 में आते हैं, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1/1 गुनी हो। तो इसे आप देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये रचना करने वाला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक बार समझ जाइएगा तो आप इसे बनाना काफ़ी आसान है, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अथवा में यह क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में दोस्तों, इसे भी आप करना आपके लिए अनिवार्य है। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात करें। इसे भी कर लीजिएगा। सेक्शन डी में आते हैं, ध्यान से देखेंगे। द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 का विविक्तर मूलों की प्रकृति तथा द्विघात सूत्र का उपयोग कर मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करने, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर हाल में इस क्वेश्चन को आपको कर लेना है दोस्तों। 47 नंबर देखेंगे, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बार बार आता है, तो इसे आप जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अथवा ये क्वेश्चन देखेंगे, भूमि के एक बिंदु से 20 सेंटीमीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये दोनों क्वेश्चन 47 आंधी वाली और भूमि के एक बिंदु से 20 सेंटीमीटर भवन, ये क्वेश्चन दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर हाल में इनको आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप ज़रूर से कर लीजिएगा, अन्यथा आप दूसरे क्वेश्चन कीजिए या ना कीजिए, आप इन क्वेश्चनों को जरूर कीजिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे, सिद्ध करें कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 5 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको थोड़ा तो मेहनत करना ही होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको इतना सा मेहनत तो करना ही होगा। प्रश्न नंबर 49 में आते हैं, पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक की धारिता ज्ञात करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर कर लीजिएगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, मतलब कि यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन है। अब उसके अलावा यहाँ पे पूछा है निम्न आंकड़ों से माध्य ज्ञात करें। माध्य ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माध्य निकालने वाला ये क्वेश्चन है, तो आप इसे जरूर कर लीजिएगा। माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता भी दिया हुआ है, आप इसे जरूर कर लीजिएगा। अपने दोस्तों तक शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेंगे इन्हीं 2021 से 2025 के बीच पूछे जाने वाला क्वेश्चन, तो आप इन्हें जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप रहिए, इसके लिए आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें।